मसीह फाजले के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एनी और जाविया जब दोनों पार्क से गाड़ी में घर वापस आ रही होती हैं, रास्ते में एनी को एक रेंट की गोली आती है और खाने का ऑर्डर देने के लिए तब तो भैया एनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जाविया भी एनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब एनी जाविया से कुछ कहने लेती है तब जाविया कहती है कि तुम्हें ना सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूँ। एनी बड़ी अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है कि मैं भला तुम्हें किस खुशी में सॉरी कहूँगी। एनी ये तो बड़ी भी मुरब्बती वाली बात हो गई, मतलब ये जाविया ने तुम्हें सारे ऑर्डर्स वापस लगा दिए हैं तो थैंक यू, ये सॉरी कहना तो बनते हैं ना। पर एनी तो क्या करेगी, अपनी अना के हाथों में मजबूर है ना। और फिर ये देखो कि भैया जाविया न सिर्फ एनी को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस लगा देते हैं बल्कि खुद उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाते हैं और दोनों साथ मिलकर खाना भी खाती हैं। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन दोनों में फिर से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। वो दूसरी तरफ भाई लगती है कि इन दोनों की जरा भर भी खुशी रास नहीं आती, तभी तो कैसी फिर से लड़ने झगड़ने लग जाती है ये दोनों। सामने से कहती है कि बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आओगे है इस रिश्ते का। एनी कहती है कि जाविया तुम्हें क्या लगता है कि ये शादी सिर्फ तुम जानना चाहती हो। जाविया कहती है कि एनी ये बात सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें भी हमारे रिश्ते की परवाह है। भाई काफी देर लड़ने झगड़ने के बाद एनी तो वहां से चली जाती है। जाविया तो वहीं पर माथा पकड़ के बैठ जाती है। फिर दूसरी एनी शबी से कहती है कि क्या हुआ है शबी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है मुझे। तब तो भैया शबी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। एनी कहती है कि शबी सब ठीक तो है ना, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, रोना तो किसी बात का हाल नहीं है ना। शबी कहती है कि एनी बस ना मुझे ना पैसों की और ज़रूरत है, वरना वो लोग खबर को मार देंगे। अगर तुम जाविया से बात करोगे तो वो पक्का तुम्हारी बात नहीं मत डालेगा। ये शबी तो बेकारियों की तरह हर वक्त बस पैसा ही मांगती रहती है। और एनी तो शबी को ऐसे देखती है मानो सभी खाई जाएगी। शबी एनी से कहती है कि अभी कुछ ही टाइम हो, जब जाविया ने तुम्हें 4 करोड़ दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। तभी शबी कहती है कि एनी मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि पहले तुमसे मेरी दोस्त थी और अब ना तुम्हें सभी की बीवी बन गई हो, सो जाविया का नुकसान क्यों होने दोगी तुम। एनी कहती है कि शबी तुम कैसी बात कर रही है, मैं आज भी तुम्हारी दोस्त हूँ। और शबी फिर उठकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि एनी दोस्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ती और ना ही कोई सवाल जवाब करती है, क्योंकि अब तो तुम मेरी भाभी बन चुकी है तो ऐसी बातें करोगी ना। और फिर शबी वहाँ से ही चली जाती है। फिर जहाँ एक तरफ ही एनी की तरफ से शबी की कोई दाल नहीं गली, वहाँ दूसरी तरफ जाविया के पास चली जाती है शबी और कहती है कि जाविया कुछ भी ठीक नहीं है, वो लोग खबर को नहीं छोड़ेंगे। तब जाविया कहती है कि शबी तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बताओ हुआ क्या है। शबी कहती है कि जाविया खबर को 2 करोड़ की जरूरत है। पहले तो जाविया सोचने लग जाती, फिर कहती है कि अच्छा ठीक है तुम फिक्र मत कर, मैं पैसों का अरेंजमेंट करते हूँ। भाई अब बताते हैं कि जाविया को शबी की हेल्प करना कितनी भारी पड़ जाती है। फिर दूसरी तरफ जब जाविया ऑफिस से वापस आती है तो जिम्मेदार बीवी की तरह एनी जाविया की बड़ी देखभाल करती है। तब तो भैया जाविया को एनी की मुस्कुरा कर बातें करना तो हजम में नहीं होती। भाई जाविया जिंदगी में हमेशा खुश रहने की आदत डालो, ये छोटी छोटी खुशियों से तो बड़ी खुशियां बनती हैं। इसलिए ना जिंदगी में जब भी कोई खुशी एंजॉय करने का मौका मिलता है तो उसके हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। और भी दूसरी तरफ जब जाविया को कॉल आती है तो जाविया फोन पर कहती है कि मैंने जो अमाउंट सेंड किया था ना वो ट्रांसफर हो गया है। तब तो भैया एनी को तो काफी ज्यादा शौक लग जाते हैं। भैया अब ये देखते हैं कि इस शबी की वजह से जाविया और एनी के रिश्ते के पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। बट जो गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ड्रामा के वीडियोस, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।